रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवन की आग की चटकती आवाज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। घर के आंगन में महिलाएं बैठी थीं, कुछ मंत्र सुन रही थीं, कुछ रो रही थीं, लेकिन कुछ की नजरें बार बार सिर्फ एक महिला पर जाकर टिक जा रही थी, गौरी। उसका पति मर चुका था। घर में शांति के लिए हवन यज्ञ कराया जा रहा था और 3 साल का बेटा वंशु बार बार पापा पापा कहकर रोए जा रहा था। लेकिन गौरी का व्यवहार हैरान कर देने वाला था। गांव की कुछ महिलाओं को गौरी का व्यवहार बिल्कुल अजीब लग रहा था। वो रो जरूर रही थी, मगर हर बात भी सुन रही थी। अगर किसी सामान की जरूरत पड़ती तो सबसे पहले वही उठती, सामान ला कर देती और फिर बैठकर जोर जोर से रोने लगती। उसका ये हैरान कर देने वाला व्यवहार देखकर एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, जिस औरत का पति अभी अभी मरा हो वह इतनी संभली हुई कैसे हो सकती है? तो दूसरी महिला कहती है, मैं भी सुबह से यही देख रही हूं, इसका ध्यान हर बात पर है। धीरे धीरे कानाफूसी बढ़ने लगती है और फिर एक महिला गौरी के पास पहुंचती है और कहती है कि बहन, आखिर उस रात क्या हुआ था, सच सच बता। लेकिन जवाब देने के बजाय गौरी जोर जोर से रोने लगती है। इस पर महिलाओं का शक और बढ़ जाता है। यह बात धीरे धीरे घर के पुरुषों तक पहुंचती है और देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई कि लवकेश की मौत शायद आत्महत्या नहीं, कुछ और ही है। और जो भी घर में आता गौरी को ध्यान से देखने लगता। उसके चेहरे के भाव, बोलने के तौर तरीके और रोने का अंदाज सबको अजीब लगने लगा। फिर एक महिला ने सख्त लहजे में कहा, अगर पुलिस आई तो वो अपने तरीके से पूछेगी, उससे पहले सब सच सच बता दो। और फिर गौरी टूट जाती है। जो कहानी वो सुनाती है उसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह जाता है। नमस्कार, आदाब। CIB क्राइम स्टोरी पर आप क्राइम की एक ऐसी दास्तान देख रहे हैं जिसने इंसानी रिश्तों से भरोसा उठा दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गांव लोधई का था। 10 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे गौरी अपने ससुर सुरेश चंद तोमर को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि लवकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही सुरेश चंद के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? गौरी कहती है कि उन्होंने फांसी लगा ली। रोते बिलखते पिता ने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को फोन किया। जब लोग घर पहुंचे तो देखा कि 24 साल का लवकेश पंखे के सहारे साड़ी के फंदे में लटका हुआ है। घर में चीख पुकार मच जाती है। लवकेश परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी 4 बहनें थीं और पूरा परिवार उसे बेहद प्यार करता था। साल 2021 में उसकी शादी राजस्थान के धौलपुर की रहने वाली गौरी से होती है। कुछ समय बाद उनके घर में बेटे वंशु का जन्म होता है। खैर, घटना वाली जगह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। जब लवकेश की लाश उतारी गई तो परिवार वालों ने गौरी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो रोते हुए सिर्फ यही कहती रही कि छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं और उसे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। गांव वालों ने भी यही मान लिया कि ये आत्महत्या है और बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अगले दिन हवन यज्ञ के दौरान कुछ महिलाओं की नजरों ने वो देख लिया जिसे बाकी लोग नहीं देख पाए थे। उन्हें गौरी का दुख नकली लग रहा था। जब बार बार सवाल पूछे गए तो आखिरकार गौरी ने सच कबूल कर लिया। दरअसल लवकेश का एक चचेरा भाई था सुंदर। उसके घर में अक्सर आना जाना उसका लगा रहता था। कभी बाजार का सामान लाना हो या कहीं जाना हो तो गौरी अक्सर सुंदर को बुला लिया करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और देवर भाभी का रिश्ता अवैध संबंधों में कब तब्दील हो गया ये किसी को पता नहीं चला। पिछले 4 महीनों से दोनों चोरी छिपे मिल रहे थे और घंटों फोन पर बातें भी किया करते थे। सुंदर की मां ने भी एक दिन अपने बेटे से पूछा था कि इतनी देर आखिर वो किससे बातें करता है, लेकिन उसने बात टाल दी। असल में वो गौरी से ही बात कर रहा था।
9 फरवरी 2026 को चॉकलेट डे था। गौरी ने सुंदर को फोन करके घर बुलाया। सुंदर पहले थोड़ा टालता रहा, लेकिन बाद में घर पहुंच गया। उसे पता था कि लवकेश देर रात पर ही घर आता है, लेकिन उस रात किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लवकेश अचानक जल्दी घर लौट आता है। घर का दरवाजा खुला रहता है। लवकेश अंदर दाखिल होता है और अपनी पत्नी गौरी को चचेरे भाई सुंदर की बाहों में आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। ये सब देखकर कुछ पल के लिए वो पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और धोखे का तूफान था। उसने कहा, मुझे तुम दोनों से यह उम्मीद कतई नहीं थी। वो कुछ और कह पाता, उसके अगले ही पल सब कुछ बदल गया। इसी दौरान अचानक सुंदर लवकेश को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और तभी गौरी पास रखे तकिए को उठाती है और उसके चेहरे पर जोर से दबा देती है। लवकेश तड़पता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन दोनों ने तकिया नहीं हटाया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें बंद हो गई। उसका शरीर बेजान हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब दोनों डर चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करें। तभी उन्होंने फैसला किया कि इसे अब आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। रात करीब 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक दोनों सबूत मिटाते रहे और फिर साड़ी के सहारे शव को पंखे से लटका दिया गया ताकि लगे कि उसने खुदकुशी की है। सुबह 6:30 बजे गौरी अपने ससुर को फोन करती है और जोर जोर से रोने का नाटक शुरू करती है। आसपास के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और सबको यही लगता है कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती, कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। गौरी की वही गलती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उसका जरूरत से ज्यादा संभला हुआ व्यवहार, हर बात पर ध्यान देना और रोने का तरीका लोगों के मन में शंका पैदा कर जाता है। जब गांव वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और गौरी और सुंदर दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। घर से वो तकिया भी बरामद होता है जिससे लवकेश का मुंह दबाया गया था, और वो साड़ी भी बरामद होती है जिससे शव को लटकाया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था क्योंकि अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका था, इसीलिए पुलिस के सामने सबूत जुटाना चुनौती थी। लेकिन दोनों के बयान और हालात पूरे मामले की कहानी बयां कर रहे थे। जब पुलिस दोनों को लेकर जा रही थी तब गांव के लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है। सबसे ज्यादा टूट चुके थे लवकेश के पिता सुरेश चंद। उनका इकलौता बेटा उनसे छिन चुका था। अब उनकी आंखों के सामने सिर्फ उनका पोता वंशु ही था जो बार बार पूछ रहा था, दादा पापा कहाँ गए। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे और उसकी मां जेल जा रही है। जब गौरी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया तो वो रो रही थी। उसने मीडिया से कहा, मुझे इस घर से कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना मेरे पति ने सताया, ना सास ससुर ने सताया। मैंने जो कुछ किया उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। उसके शब्द सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। आखिर एक अवैध रिश्ता, कुछ पलों का लालच और एक गलत फैसला पूरे परिवार को तबाह कर गया। एक मासूम बच्चा पिता के प्यार से हमेशा के लिए दूर हो गया। एक पिता ने अपना इकलौता बेटा खो दिया और दो लोग हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। कहते हैं अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। और इस कहानी में सच को बाहर लाने वाली ना पुलिस थी, ना कोई सबूत, बल्कि गांव की वो महिलाएं थीं जिन्होंने गौरी के आंसुओं के पीछे छुपे झूठ को पहचान लिया था। तो साथियों, अपने आसपास नजर जमा के रखिए क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आज की सच्ची अपराध की ये कहानी आपको कैसे लगी। जय हिंद।